नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो डीसी मोटर के बारे में है। आज के इस वीडियो में हम डीसी मोटर के प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार के डीसी मोटर होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और साथ ही कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है और उनका कार्य कैसे होता है। तो चलते हैं दोस्तों। पहले आपको बता दें, हम डीसी मोटर को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सीरीज मोटर, शंट मोटर और कंपाउंड मोटर है। तो पहले हम सीरीज मोटर के बारे में समझते हैं दोस्तों। पहले हम इसको समझेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। डीसी मोटर में सीरीज मोटर पहचान करने का सबसे आसान तरीका है इनके टर्मिनलों को पहचानना। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। ये टर्मिनल बॉक्स है हमारा, इसमें हम ध्यान देंगे तो इसमें हमको 2 टर्मिनल मिलेंगे। ये हुआ 2 टर्मिनल। और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, पहले हम आपको डायग्राम के हिसाब से समझा लेते हैं, फिर हम आपको मोटर के कनेक्शन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन हुआ है जब हम यहाँ पे 2 टर्मिनल, जैसा कि हमने आपको दिखाया है, यहाँ पे डीसी सप्लाई दी जाती है और ये सप्लाई हमारे सीरीज़ में आर्मेचर और सीरीज़ वाइंडिंग, जो कि सीरीज़ में होता है, से कनेक्शन किया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है, जो सीरीज़ वाइंडिंग है ये मोटे तार की कम लपेट संख्या की होती है और इसका प्रतिरोध सामान्यतः 1 ओम या 1 ओम से कम होता है और आर्मेचर का भी प्रतिरोध 1 ओम या 1 ओम से कम होता है। तो दोस्तों, अब हम आपको मोटर को दिखाते हैं। तो ये है हमारा आर्मेचर के लिए जो सप्लाई गई है डीसी की पॉजिटिव, और ये आर्मेचर के और साथ ही सीरीज़ वाइंडिंग के सीरीज़ में होते हुए ये निगेटिव टर्मिनल से वापस आ गई है। इसमें एक और टर्मिनल लीड है जो आप देख सकते हैं। इसको हम अर्थ लीकेज के लिए लगाए हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मोटर में करंट आने लगे तो वो अर्थ लीकेज के द्वारा ग्राउंड हो जाएगी। दोस्तों, इस मोटर को यूज़ करने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बिना लोड के यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए, जैसा कि हमने इसको लोड लगाया है तो इसमें हम लोड लगाते हैं फिर यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका उपयोग रेलवे इंजन, खदानों के उत्तोलक, क्रेन, रेलिंग मिल और धात्विक चद्दर को काटने वाली मशीनों में, जहाँ पे हाई टार्क की आवश्यकता होती है, वहाँ पे किया जाता है। दोस्तों, इस सीरीज़ मोटर को यदि हमको रिवर्स और फॉरवर्ड दिशा यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में यूज़ करना हो तो इसके टर्मिनलों को आपस में न बदलाकर हम इसके आर्मेचर टर्मिनल को हम आपको डायग्राम में दिखा दे रहे हैं, को आपस में बदल देंगे तो मोटर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। दोस्तों, जैसा कि डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सीरीज़ मोटर का कनेक्शन डायग्राम है। यदि हमको इसकी घूमने की दिशा बदलनी होगी तो जो सप्लाई आ रही है ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये आर्मेचर जो A1 पे है और ये A2 पे है, तो हमको ये वाली चीज़ यहाँ से कनेक्शन, एक नया कनेक्शन लाना होगा और यहाँ पे कनेक्शन करना होगा। और ये A2 का टर्मिनल यहाँ से लेके यहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर देंगे और ये बीच में हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो ये हमारा सीरीज से होते हुए ये हमारा A2 पे आता है कनेक्शन और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सिरा, सीरीज से होते हुए हमारी सप्लाई यहाँ A1 पे आती है। यहाँ बीच में ओपन सर्किट है और सेम पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आते हुए और ये A2 पे आती है, यहाँ पे भी ओपन सर्किट है। तो इस तरीके से हम सीरीज़ मोटर की दिशा को आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बताते हैं शंट मोटर के बारे में। दोस्तों, ये है हमारा शंट मोटर। शंट मोटर को पैरेलल मोटर या समानांतर मोटर भी कहते हैं। दोस्तों, इस मोटर को पहचानने के लिए सबसे आसान है इनके टर्मिनलों की जांच करना।
इसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 2 फील्ड वाइंडिंग के और 2 आर्मेचर के। दोस्तों हम इसका कनेक्शन डायग्राम पे भी समझाएंगे। पहले आपको बता दें कि ये हमारा जो रेड कलर का टर्मिनल दिख रहा है वो आर्मेचर वाइंडिंग का है, A1 और A2, और 2 पीले कलर का टर्मिनल दिख रहा है ये फील्ड वाइंडिंग का है। और ये साथ में हमारा न्यूट्रल किया गया है ताकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मोटर में करंट आने लगती है तो वो अर्थ ग्राउंड हो जाएगी। तो दोस्तों हम पहले आपको डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। दोस्तों ये हमारे शंट मोटर का डायग्राम है। इसमें आप देखिए ये आर्मेचर को दर्शाता है, ये आर्मेचर का A1 सिरा और ये A2 सिरा, और ये शंट फील्ड का है। तो दोस्तों इसमें शंट फील्ड पतले तार का अत्यधिक टर्न होता है जिसका रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम के बराबर होता है, और हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम के आसपास होता है। तो इसका कनेक्शन नॉर्मली रूप से ऐसे इन दोनों को आपस में शॉर्ट कराते हैं और ये दोनों को आपस में शॉर्ट कराते हैं, ये दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, और यहाँ से सोर्स से पॉजिटिव सिरा और यहाँ पे नेगेटिव सिरा जोड़ देते हैं जिससे ये मोटर स्टार्ट होता है। दोस्तों इस मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इसकी दिशा को चेंज करने के लिए हम इसके आर्मेचर की या फिर शंट फील्ड की वाइंडिंग को आपस में बदल देते हैं। जैसे कि हम आपको आर्मेचर का बदल के दिखाते हैं। जो हमारा सप्लाई आएगा वो सप्लाई ये कनेक्शन ओपन करके, और ये वाली चीज़ ये निगेटिव में हो जाएगी, और यहाँ से जब हम निकालेंगे वो पॉजिटिव में हो जाएगी। यानी कि हमारे आर्मेचर का दिशा चेंज होने से इस मोटर की गति चेंज हो जाती है। हम चाहे तो इसको आर्मेचर की दिशा को स्थिर रख के शंट फील्ड की दिशा को भी आपस में बदल सकते हैं। तो दोस्तों हम मोटर के हिसाब से बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाया है पहले भी हम डायग्राम में कि ये आर्मेचर के टर्मिनल हैं और ये फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हैं। तो इन दोनों को पैरेलल में करके इस मोटर को डीसी स्रोत से स्टार्ट किया जाता है। अब दोस्तों इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो हम जान लेते हैं। दोस्तों इसका उपयोग उन जगहों पे किया जाता है जहाँ पे शुरुआत में स्टार्टिंग में हम लोड ना दें, जैसे कि इसका लेंथ मशीन, नियत गति सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखे, लकड़ी के कार्य वाली मशीन आदि, या ग्राइंडिंग मशीन, छोटी प्रिंसिपल प्रेस, कागज़ के निर्माण की मशीन आदि में किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग बिना लोड के, यानी स्टार्ट करते समय इस पे कोई लोड ना हो या एक सामान्य लोड हो, उन स्थानों पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस मोटर में, यानी कि शंट मोटर और सीरीज मोटर में अंतर केवल इतना ही होता है कि हम शंट मोटर को बिना लोड के साथ स्टार्ट करते हैं तथा सीरीज मोटर को लोड के साथ स्टार्ट करते हैं। अब हमारा कंपाउंड मोटर आता है, तो हम दोस्तों कंपाउंड मोटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये कंपाउंड मोटर है। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि कंपाउंड मोटर की पहचान कैसे होती है। इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। देखिए ये रेड के 2 टर्मिनल, ब्लैक के 2 टर्मिनल और येलो के 2 टर्मिनल। रेड के 2 टर्मिनल आर्मेचर के, येलो के 2 टर्मिनल शंट फील्ड के तथा ब्लैक के 2 टर्मिनल सीरीज फील्ड के हैं। दोस्तों आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड और उसके पैरेलल में शंट फील्ड होता है। दोस्तों हम डायग्राम के हिसाब से भी समझाते हैं आपको। तो दोस्तों ये डायग्राम है हमारे कंपाउंड मोटर का। दोस्तों कंपाउंड मोटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों इसमें सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों की गुण होते हैं। दोस्तों इसमें सीरीज मोटर जो कि आर्मेचर के सीरीज़ में है और शंट मोटर जो कि आर्मेचर के पैरेलल में है।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट शंट मोटर, एक लॉन्ग शंट मोटर। तो लॉन्ग शंट मोटर और शॉर्ट शंट मोटर, लॉन्ग शंट में ये जो शंट की बाइंडिंग होती है ये आर्मेचर की बाइंडिंग तक पहुँचते पहुँचते सीरीज बाइंडिंग होती है। तो ये सीरीज की बाइंडिंग और शंट की बाइंडिंग दोनों बाइंडिंग प्लस होने पे ये बाइंडिंग काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको लॉन्ग शंट मोटर कहते हैं। दोस्तों ये वाला डायग्राम भी कंपाउंड मोटर का है जो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर का है। तो दोस्तों इसमें भी शंट मोटर, शंट फील्ड की बाइंडिंग है और सीरीज़ की फील्ड की बाइंडिंग है। जैसा कि पिछले डायग्राम में हमने बताया कि शंट और सीरीज़ दोनों सीरीज में हो जाते थे, जिसकी वजह से बाइंडिंग लंबी हो जाती थी, तो उसे लॉन्ग शंट मोटर कहते थे। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाते हैं, आर्मेचर के पैरेलल में शंट मोटर है और सीरीज़ में सीरीज़ फील्ड बाइंडिंग है, लेकिन यहाँ शंट बाइंडिंग आर्मेचर के डायरेक्ट पैरेलल में है, जिसकी वजह से शंट फील्ड छोटी होती है। तो इसको शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहते हैं। अब शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर और लॉन्ग शंट मोटर के भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों ये हम आने वाली अगली वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। अब दोस्तों हम मोटर पे जाते हैं और इसके कनेक्शन को समझते हैं कि कैसे सीरीज़ वेंडिंग और शंट वेंडिंग को कैसे आपस में ट्विस्ट करके इस मोटर का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं मोटर पे। तो दोस्तों हमने आपको पहले भी दिखाया है कि कंपाउंड मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं जो आर्मेचर और सीरीज और शंट वाइंडिंग के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कनेक्शन किया गया है, एक पैनल बोर्ड है। ये पैनल बोर्ड पे हमारा कनेक्शन किया गया है जो कि आर्मेचर और शंट फील्ड के आर्मेचर और शंट फील्ड और सीरीज फील्ड की बाइंडिंग कनेक्शन की गई है। दोस्तों इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ और 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम इसके अगले वीडियो में बनाएंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है और उसका उपयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों इस कंपाउंड मोटर का उपयोग ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहां हमें शंट मोटर और सीरीज मोटर दोनों मोटर की आवश्यकता एक साथ होती है, जैसे कि हमारा कंप्रेसर, प्रेशर ब्लोअर, दरवाज़ा उत्तोलक, यात्री उत्तोलक, रेलिंग मिल आदि स्थानों पे किया जाता है। यह मोटर निम्न स्टार्टिंग टार्क और हाई स्टार्टिंग टार्क दोनों पर काम करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार दोस्तों और हम कम से कम समय में आपको समझा देते हैं ये मोटर का वर्गीकरण कैसे किया गया है। मोटर का वर्गीकरण 2 आधार पे किया गया है, एक एसी मोटर होता है, एक डीसी मोटर होता है। डीसी मोटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि मैंने वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में बताया है। एक सीरीज मोटर होता है, एक शंट मोटर होता है, एक कंपाउंड मोटर होता है। दोस्तों कंपाउंड मोटर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर भी 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट टाइप के होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इसमें हम क्या सुधार करें वो भी हमें कमेंट करें, और आगे किन किन विषयों पे हम वीडियो बनाएं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपने विचार हमें कमेंट करते रहें और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया। और जो दोस्त हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। हम डेली के आपके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल इलेक्ट्रीशियन से संबंधित तमाम जानकारियाँ यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।